अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अफसोस जता रहे हैं, पश्चाताप कर रहे हैं। मुद्दा व्लादिमीर पुतिन और प्राइम मिनिस्टर मोदी है। हाल ही में चीन में हुए एससीओ शिखर समिट में प्राइम मिनिस्टर मोदी, व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात हुई। कार्यक्रम में तीनों नेताओं के फोटो की चर्चा पूरी दुनिया में हुई, लेकिन बीजिंग की तस्वीर ने दुनिया के सबसे पावरफुल राष्ट्रपति को परेशान कर दिया। अब उसी फोटो को शेयर करते हुए ट्रंप ने कहा, हमने भारत और रूस को चीन के हाथों खो दिया। आखिर क्यों? इसी पर देखिए हमारी एक खास पेशकश, जलन। कृष्णमोहन। सर मेरा सवाल भी कृष्णमोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। मेरा सवाल भी अमेरिका से है। जेडी वेंस और हमारे पीयूष गोयल साहब दोनों ने कहा कि जितने डिप्लोमेटिक चैनल्स हैं हमारे अभी ओपन हैं। इस दरमियान एक जिस तरीके से ट्वीट आया है उससे क्या मतलब निकाला जाए? कोई संभावना है अभी, या ट्रेड डील जो है बिल्कुल जैसा है वैसा ही चलता रहेगा? कृष्णमोहन जी, आपका सवाल भी भारत और अमेरिका को लेके है, रिश्तों से लेके है। यही मैं कहूँगा, हमने कहा अभी कि एक साझेदारी, एक कॉम्प्रिहेंसिव पार्टनरशिप है, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, और इसमें जो सब्सटेंटिव एजेंडा है उसके साथ हम आगे बढ़ना चाहते हैं, इस बेसिस पे कि दोनों देशों के हितों को रखा जाए और साथ में आपसी दोनों में म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो। वहीं रूसी राष्ट्रपति
पुतिन प्लान क्या है बताऊंगा वो तो मैं आपको, लेकिन आप जरा कल्पना कीजिए, अगर इंसान 150 साल तक जी सके तो दुनिया कैसी होगी। चीन की राजधानी बीजिंग में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच एक हॉट माइक बातचीत ने इसी कल्पना को हकीकत की शक्ल में छेड़ दिया। इस दौरान उत्तर कोरिया के सुप्रीम लीडर किम जोंग उन भी उनके साथ मौजूद थे। हालांकि उनके अमर होने की बातचीत सुन अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जरूर टेंशन में आ गए होंगे। वो नहीं चाहेंगे कि उनके दुश्मन अमर हो जाएं। पुतिन जिनपिंग का अजब अमर प्लान। हाथ लगा 150 साल तक जिंदा रहने का राज। चीन में रिकॉर्ड हो गई पूरी बातचीत। बना रहे अमर प्लान जो हो गया लीक। चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित विक्ट्री परेड के दौरान राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उत्तर कोरिया के किम जोंग उनकी एक हॉट माइक बातचीत सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। इस वीडियो में तीनों नेताओं ने बायोटेक्नोलॉजी, अंग प्रत्यारोपण और इंसान के 150 साल तक जीने की संभावनाओं पर चर्चा की। लेकिन इस चर्चा के पीछे का अर्थ शायद मीडिया समझ नहीं पाया। चीन में सैन्य परेड के दौरान जब ये नेता ऐतिहासिक तियानमेन गेट पर समारोह देखने के लिए चढ़ रहे थे, तभी वो ये बातें कर रहे थे। बाद में रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने इस चर्चा की पुष्टि भी कर दी। आप भी जरूर जानना चाहेंगे कि क्या कहते सुने गए जिनपिंग पुतिन। शी जिनपिंग, पहले लोग 70 साल से ज्यादा नहीं जी पाते थे। आज 70 की उम्र में भी मानो आप एक बच्चे की तरह ही हैं। इसके जवाब में व्लादिमीर पुतिन ने कहा, पुतिन बायोटेक के साथ अंगों को अनगिनत बार बदला जा सकता है, लोग अमर भी हो सकते हैं। शी जिनपिंग ने इसके जवाब में आगे जो कहा वो ये था कि कुछ लोगों का अनुमान है कि इस सदी में लोग 150 साल तक जी सकते हैं। इस बातचीत के दौरान किम जोंग उन मुस्कुराते नजर आ रहे थे और पुतिन और शी जिनपिंग की तरफ निरंतर देख रहे थे। इस बातचीत का जो इरादा था वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नींद उड़ाने के लिए काफी है। सीसीटीवी से प्रसारित वीडियो में पुतिन को साफ तौर पर रूसी भाषा में बोलते हुए नहीं सुना जा सका। हालांकि बाद में पुतिन ने इस बात की पुष्टि कर दी कि उन्होंने और चीनी राष्ट्रपति ने इस विषय पर चर्चा की थी। वीडियो वायरल होने के बाद पुतिन ने बयान दिया कि बातचीत वास्तविक थी। उन्होंने कहा, हमने वाकई चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ इस पर चर्चा की थी कि लोग ज्यादा लंबा जीवन जी सकेंगे। दरअसल लंबे समय तक जीने और अमर होने का ख्वाब कोई नया नहीं है। दुनिया के कई तानाशाह ऐसी चाह रखते थे, लेकिन हकीकत ये है कि मौत से कोई नहीं बच पाया। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ तानाशाहों के बारे में जिन्होंने अमर होने की कोशिश की। चीन फ्यूजन और जिनके खून लिए जाते थे उन्हें पहले बढ़िया और पौष्टिक खाना खिलाया जाता था। किम इल सुंग को एक और चीज बेहद पसंद थी, बच्चों को मस्ती करते, नटखट हरकतें करते देखना।
डॉक्टरों को लगता था कि हंसी से सेहत अच्छी रहती है। शायद इसी वजह से उनकी ज्यादातर सरकारी तस्वीरों में वो मुस्कुराते नजर आते हैं। दिलचस्प बात यह है कि उत्तर कोरिया में आज भी उन्हें हमेशा जिंदा घोषित किया गया है।